कक्षा 8 गणित के अध्याय 5 बीजी व्यंजकों के भाग और गुणनखंड आधारित प्रश्नावली 5F की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें ax² प्लस bx प्लस c प्रकार के व्यंजकों के गुणनखंड करने की प्रक्रिया को समझा जा रहा है। यहाँ पर अब यह प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 11 दिया गया है, 11वां भाग दिया गया है, कह रहा है a⁴ माइनस 5a² माइनस 36, इसका हमने गुणनखंड करना है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यह a⁴ अगर है तो यह a² के रूप में है। इसका मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं a² का होल स्क्वायर माइनस 5a² माइनस 36। अगर इसके मूल व्यंजक से या स्टैंडर्ड जो आपके पास एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं, तो तुलना करने पर हमको मिलता है अब a⁴ माइनस 5a² माइनस 36, यह बराबर हो गया a⁴ माइनस 9a² प्लस 4a²। अभी देखिए माइनस 9a² प्लस 4a² माइनस 36 हो गया। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से a² कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, a² बच जाएगा माइनस 9। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं और ये हो गया a² माइनस 9 की। अब ये देखिए बाबू, यहाँ पर ये हो गया a² माइनस 9 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया a² प्लस 4 की। अब इसको लिख सकते हैं a² माइनस 3 का स्क्वायर, a² माइनस 3 का स्क्वायर इंटू a² प्लस 4 की, और यह बराबर हो गया a प्लस 3 इंटू a माइनस 3, फिर अगले ब्रैकेट में हो गया a² प्लस 4। और क्या किया यहाँ पर a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b, इस फार्मूले को लगा दिया और यहाँ पर यह गुणनखंड के रूप में हमको प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के 12वें खंड में कह रहा है कि y⁴ प्लस 4y² माइनस 32। अब यहाँ पर देखिए बेटा, प्रश्नों को अब डायरेक्ट यहाँ पर लगा रहे हैं, इसलिए क्योंकि बहुत से प्रश्नों के खंडों में हमने प्रक्रिया आपको बता दिया है। अब यहाँ पर y⁴, फिर अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस 4y² है तो ये हो गया 8y² माइनस 4y², ठीक, फिर ये हो गया माइनस 32। तो यह मिल करके कितना हो गया, ये 4y के बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसमें से y² कॉमन ले लीजिए पहले समूह में से, और यह बराबर हो गया y² प्लस 8, y² प्लस 8 हो गया। फिर देखिए, अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर हो गया y² प्लस 8 के बराबर। फिर देखिए, अब यहाँ पर y² प्लस 8 हो गया और दूसरे ब्रैकेट में हो गया y² माइनस 4 के। अब इसको लिख सकते हैं y² प्लस 8 इंटू, अब यहाँ पर लिख सकते हैं y² माइनस 2 का स्क्वायर, यह बराबर हो गया y² प्लस 8 इंटू, अब यहाँ पर ये हो गया y प्लस 2 इंटू y माइनस 2 की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूत्र लग गया a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b के, और इस प्रकार से यह गुणनखंड हमको प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर
2 के खंड 13 में कह रहा है कि 2x³ प्लस 10x² माइनस 28x का हमने गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर याद रखिए कि सबसे पहले हमारे पास जो व्यंजक है ax² प्लस bx प्लस c, उसी प्रकार से किसी भी व्यंजक को तैयार करना होगा। जब वह उस प्रकार से तैयार हो जाएगा तभी गुणनखंड करने की प्रक्रिया हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर अगर 2x को कॉमन ले लेते हैं तब यहाँ पर ये हो गया x² प्लस यहाँ पर अब ये हो गया 5x, फिर यहाँ पर हो गया माइनस अब यहाँ पर हो गया 2 से भाग दिया तो ये हो गया -14। तो अब यहाँ पर देखिए 2x कॉमन लेते ही यह इस रूप में परिवर्तित हो गया। अब यहाँ पर यह 5x है, अब 5x को ऐसे 2 खंडों में विभाजित करेंगे तो यहाँ पर अब देखिए 2x इंटू और ये हो गया x² प्लस 7x माइनस 2x। अभी देखिए 7x में से 2x चला गया, 5x आ गया और 7 और -2 का गुणा जो है ये -14 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर यह हो गया 14। अब यहाँ पर यह बराबर हो गया 2x इंटू, अब यहाँ पर देखिए बाबू क्या कॉमन ले सकते हैं, यह पहला समूह हो गया, यह दूसरा समूह हो गया, x कॉमन ले लीजिए और ये हो गया x प्लस 7 दूसरे ब्रैकेट में। अब यहाँ पर पहले -2 कॉमन ले लिया और ये हो गया x प्लस 7। अब यह बराबर हो गया 2x इंटू, अब यहाँ पर x प्लस 7 हो गया इंटू एंड x माइनस 2 हो गया। अब ब्रैकेट यहाँ से हटा दीजिए, 2x इंटू अब ये हो गया x प्लस 7 इंटू x माइनस 2। तो इस प्रकार से इसका गुणनखंड हमने कर लिया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के 14वें खंड में कह रहा है कि -2y³ प्लस 22y² प्लस 24y, इसका हमने गुणनखंड करना है। तो अब यहाँ पर भी -2y पहले कॉमन ले लेते हैं, -2y कॉमन ले लिया तो अब यहाँ पर y² हो गया। अब यहाँ पर देखिए बेटा माइनस बाहर लिख दिया है, ये प्लस था तो अब यहाँ पर माइनस हो गया, माइनस अब ये हो गया 11 और y, फिर देखिए 2 कॉमन लिया हुआ है, y कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पर हो गया प्लस है और यहाँ पर माइनस बाहर निकाल लिया है तो ये माइनस हो गया और यह बराबर हो गया -12 के। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए ये -11y -12 हो गया। अब यहाँ पर हो गया -2y। अब देखिए -11y कैसे मिलेगा, -11y का मतलब हो गया कि y² प्लस, अब यहाँ पर लिखें 12y² माइनस 12y -12y प्लस यहाँ पर y लिख दें तो देखिए 12 -12 में 1 जोड़ दिया तो ये हो गया -11, फिर यहाँ पर हो गया -12 की। अब देखिए बाबू -2y ब्रैकेट में हो गया, अब यहाँ पर y कॉमन ले लेंगे, ये हो गया y -12 की, फिर यहाँ पर +1 हो गया और अगले ब्रैकेट में हो गया y -12 की। अब ये देखिए -2y, अब यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर y -12 हो गया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो गया y +1 की। अब ब्रैकेट को हटा दीजिए, ये हो गया -2y इंटू y -12 इंटू y +1 की। तो यह गुणनखंड के रूप में हमको प्राप्त हुआ -2y इंटू y -12 इंटू y +1 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 के 15वें खंड में दिया गया है 12x प्लस 15 माइनस 3x² का गुणनखंड करना है। अब यहाँ पर देखिए बाबू, सबसे पहले अब यहाँ पर हमने परिवर्तित कर लेना है। यहाँ पर अगर कोई कॉमन मिल रहा है तो उसको कॉमन ले लेना है। यहाँ पर अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया 4x
प्लस यहाँ पर हो गया 5, 4x प्लस 5 माइनस यहाँ पर हो गया x स्क्वायर। ठीक है, अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कर लीजिए ने अब निकाल लिया, इसलिए दिस इम्प्लाइज दैट 3 इंटू एंड 4x प्लस 5 माइनस x स्क्वायर, यह बराबर हो गया 3 इंटू, अब इस 4x को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5x माइनस x, 5x माइनस x। अब देखिए बाबू, यहां पर फिर हो गया प्लस यहां पर हो गया 5, फिर माइनस x स्क्वायर, तो यह 4x को इस प्रकार से हमने लिखा। अब यह बराबर हो गया 3 इंटू, अब यहां से क्या कॉमन हो सकता है, यहां से अब इसको थोड़ा सा परिवर्तित कर लेते हैं और यहां पर अब ये हो गया 5x माइनस x स्क्वायर, ये 5x माइनस x स्क्वायर कर लिया, फिर यहाँ पर माइनस x प्लस 5, केवल पदों को हमने इधर उधर किया, यह बराबर हो गया 3 इंटू, और यहाँ पर अब 5x इंटू x स्क्वायर में x कॉमन ले लिया, यहाँ पर हो गया 5 माइनस और x के 5 माइनस x के। फिर देखिए बाबू, यहाँ पर अब प्लस 1 कॉमन ले लें, प्लस 1 कॉमन ले लें तो ये हो गया माइनस x प्लस 5 के, माइनस x प्लस 5 के, और यह बराबर हो गया 3 इंटू, अब ये देखिए ये हो गया x इंटू और 5 माइनस x के, 5 माइनस x के, फिर प्लस 1, यहाँ पर अब इसको लिख सकते हैं 5 माइनस x के। अब यहाँ पर देखिए 5 माइनस x, यहाँ पर भी 5 माइनस x, तो ये हो गया 3 इंटू और 5 माइनस x, एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में हो गया x प्लस 1 के। अब यहाँ से ब्रैकेट हटा दीजिए, ये हो गया 3 इंटू 5 माइनस x इंटू x प्लस 1 के। तो इस प्रकार से इसका गुणनखंड हमको 3 इंटू 5 माइनस x इंटू x प्लस 1 के रूप में प्राप्त हुआ।